छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर मतदान हुआ खत्म। प्रदेश में तीसरे चरण में मतदान 71% के पार, ये 2019 से ज़्यादा। वहीं राजधानी में पड़े लगभग 66% वोट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में मंगलवार को मतदान हुआ। इसी के साथ इन्हें मिलाकर प्रदेश की सभी 11 सीटों के लिए मतदान हो गया है। मंगलवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने 168 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सभी जगह मिलाकर शाम 6 बजे तक औसतन 72% मतदान हुआ। ये आंकड़ा 2019 के तीसरे चरण की तुलना में सबसे ज़्यादा है। वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी होने पर इसमें और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं सबसे ज़्यादा वोटिंग सरगुजा में लगभग 78% हुई। वहीं राजधानी रायपुर में वोटिंग 66% रही। यह 2019 से ज़्यादा है। वहीं जसपुर के आरा स्कूल में मतदान के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसमें 8 वोटर घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं रायपुर ग्रामीण के बूथ नंबर 141 पर ईवीएम बिगड़ने से पौन घंटा देरी से मतदान शुरू हो सका। बेमेतरा जिले में पानी और सड़क की मांग को लेकर घटोली गांव में ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ के गेट पर ताला जड़ा और धरना दिया। जिले के मतदान केंद्र जामटोली में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग जरतीसु टोप्पो की मौत हो गई। वहीं वोटिंग के लिए कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा बुजुर्ग अचानक गिर गया। आनन फानन में उसे सीएचसी लोदाम ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है। इसके अलावा सेजबहार के डूंडा में भी ईवीएम खराब होने और हेमू कॉलोनी वार्ड में ईवीएम भी दिक्कतें आई थी। छत्तीसगढ़ में तूफानी हवाओं से 15 डिग्री तक गिरा पारा, कई जगहों पर हुई बारिश। छत्तीसगढ़ के आसपास छाए 2 चक्रवाती तूफानों के असर से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को गर्मी से राहत रही। वहीं दिन भर नम हवाएं चलती रही। इसके असर से जगदलपुर में 24 घंटों में तापमान 15 डिग्री तक गिर गया। वहीं सोमवार को यहां तापमान 40 डिग्री के पार चला गया था। मंगलवार को तापमान 25.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं इसी तरह बिलासपुर में 5 और अंबिकापुर में 6 डिग्री तक तापमान गिर गया है। रायपुर में भी सोमवार की तुलना में 4 डिग्री तक तापमान कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं शाम को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा अंधड़ चलने के साथ राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में कुछ देर लेकिन अच्छी बारिश हुई। बुधवार को फिर कई इलाकों में अंधड़ के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी ओडिशा से दक्षिण और मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण राजस्थान तक एक सिस्टम बना है, जिसके चलते यानी 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश होगी और शुक्रवार से मौसम शुष्क होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार की शाम राजधानी में शाम करीब 6 बजे से अंधड़ चालू हो गई थी। इसी दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस दौरान अच्छी बारिश भी हुई है। प्रदेश के अन्य इलाकों में कुछ देर लेकिन तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। तुरी विधानसभा के बसंतपुर में अंततः नहीं हुआ मतदान, ग्रामीणों ने बहिष्कार किया सफल। शाम 6 बजे बैरंग लौट गए मतदान दल। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नहर और विद्युत आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव पर बहिष्कार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर में पिछले कई वर्षों से सड़क और नहर की मांग किया जा रहा है, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं करने पर आज पूरे गांव ने एक राय होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जो शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ के बंद होते तक मतदान करने नहीं गए। वहीं ग्राम पंचायत बसंतपुर में एक बूथ है जिसमें 551 पुरुष और 530 महिला समेत टोटल 1081 वोटर हैं। इसके बाद भी शाम 6 बजे तक इस बूथ में एक भी वोट नहीं डाला गया। वहीं बूथ में तैनात कर्मचारियों ने ही अपने 5 वोट डालकर वोटिंग की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद पूरा बूथ शाम तक सूना पड़ा रहा। वहीं यहां एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, जिले से अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देने का फैसला किया, लेकिन ग्रामीणों ने एक राय होकर जब तक रोट नहीं तब तक वोट नहीं का नारा देते हुए इस लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। वहीं रेत घाट की वजह से भारी वाहनों से जीना कर दिया है मुश्किल, ये बातें भी उन्होंने बोली है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर लगभग 60% हुआ मतदान। बीजेपी प्रत्याशी तोखाराम साहू और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के बीच सीधा मुकाबला। छत्तीसगढ़ के तीसरे और अंतिम चरण के लिए बिलासपुर लोकसभा सीट पर मंगलवार 7 मई को मतदान हुआ। इस बार चुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी तोखाराम साहू और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं बिलासपुर लोकसभा सीट पर शाम 6 बजे तक लगभग 60% मतदान हो गया था। बिलासपुर लोकसभा सीट पर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मतदान कर
अपनी भागीदारी निभाई है। जिले के कोटा ब्लॉक में 32 गाँव में 54 बसाहटों में लगभग 5000 विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा, बिरहोर आदिवासी निवास करते हैं। इस महापर्व में उन्होंने भी आज भागीदारी निभाई। वहीं इस बार वे बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे। उन्होंने न केवल मतदान किया बल्कि खुशी खुशी सेल्फी भी ली है। आज कोटा ब्लॉक के ग्राम करका सहित अन्य गांव के विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा आदिवासियों ने मतदान कर जागरूकता का भी परिचय दिया। वहीं सारे काम छोड़कर ग्राम करका के लाभिया बैगा, संतू बैगा, गणपत बैगा सहित अन्य ने मतदान करते हुए विकास का रास्ता चुना है। बिलासपुर में मतदाताओं के साथ सेल्फी लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी दिखे। वहीं चुनाव के दौरान देवेंद्र यादव पोलिंग बूथों पर घूम घूम कर मतदान का जायजा लेते रहे।